Hello student, today we will discuss a important topic that is cornea और जो हमारा सब्जेक्ट है that is ocular anatomy। मतलब हम सब्जेक्ट ocular anatomy में कॉर्निया के बारे में आज पढ़ेंगे। कॉर्निया के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे लाइक इंट्रोडक्शन, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, फंक्शंस, ब्लड सप्लाई एंड द लास्ट इज नर्व सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। जो हमारा कॉर्निया है वो उसका इंट्रोडक्शन क्या है, कैसा पार्ट है वो, राइट। सो द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट एंड वॉच ग्लास स्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। मतलब जो हमारी कॉर्निया होती है वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। ट्रांसपेरेंट इन द सेंस, ट्रांसपेरेंस का मतलब ये है कि ऐसी स्ट्रक्चर जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं। कुछ स्ट्रक्चर होती हैं जो ओपेक होती हैं, जिनके आर पार हम नहीं देख सकते, लाइक स्क्लेरा। लेकिन कॉर्निया जो है हमारी वो ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जिसके आर पार हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है द कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट एंड वॉच ग्लास स्ट्रोमा लाइक स्ट्रक्चर ऑफ द आई बॉल। मतलब जैसे घड़ी का शीशा होता है ना, इस तरह की दिखाई देती है हमारी आई बॉल के अंदर। ओके, नेक्स्ट है इट फॉर्म्स 1/6 पार्ट ऑफ द फाइब्रस कोट ऑफ आई बॉल। मतलब हमारी जो आई बॉल है उसके फाइब्रस कोट का 1/6 पार्ट जो होती है वो हमारी कॉर्निया फॉर्म करती है। जो 5/6 पार्ट होता है वो फॉर्म कौन करता है, स्क्लेरा करेगी। जो हमारा फाइब्रस कोट होता है उसके अंदर बेसिकली 2 स्ट्रक्चर आती हैं, एक होती है कॉर्निया और एक होती है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होती है वो 5/6 पार्ट जो होती है वो फॉर्म करती है फाइब्रस कोट का, और बचा हुआ 1/6 पार्ट जो होता है वो फॉर्म करती है कॉर्निया। बेसिकली हमारी जो आईबॉल है उसके अंदर 3 कोट होते हैं, फाइब्रस कोट, वेस्कुलर कोट एंड द लास्ट इज नर्वस कोट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइब्रस कोट। हम यहाँ जो बात करेंगे वो फाइब्रस कोट ही करेंगे क्योंकि जो कॉर्निया है वो हमारा फाइब्रस कोट के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारी जो लेयर्स ऑफ कॉर्निया। मतलब अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो कॉर्निया के अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं। 6 लेयर बेसिकली होती हैं जो हमारी कॉर्निया के अंदर प्रेजेंट होती हैं। एपिथेलियम, बोमेंस, स्ट्रोमा, डुआस मेम्ब्रेन, डेसिमेंट मेम्ब्रेन एंड द लास्ट इज एंडोथेलियम। ठीक है, जो फर्स्ट है हमारी एपिथेलियम। एपिथेलियम क्या होती है, द आउटर मोस्ट लेयर अ प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट पैथोजेंस एंड फ्लूड। मतलब जो हमारी एपिथेलियम है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ये एक प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह एक्ट करती है, किसके अगेंस्ट, पैथोजेंस के और फ्लूड के या फिर बैक्टीरिया के अगेंस्ट। नेक्स्ट है इट इज़ composed ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिप्लेस्ड। ये काफ़ी सारी लेयर की बनी होती है। मतलब लेयर किसकी, जो सेल्स की बनी होती है, काफ़ी सारी सेल्स की लेयर की ये बनी होती है दैट आर कॉन्स्टेंटली बीइंग रिप्लेस्ड, जो कॉन्स्टेंटली रिप्लेस होती रहती हैं। नेक्स्ट है द सरफेस सेल हैव माइक्रोविली एंड microplicae which help in adhesion and stability of the tear film। जो सरफेस सेल होती हैं हमारी, द सरफेस सेल हैव, जो सरफेस सेल्स रहेंगी उसमें माइक्रोविली एंड माइक्रोप्लिके होंगी जो हेल्प करेंगे हमारे एडेशन में, और जो हमारी टीयर फिल्म है, जो हमारी आईबॉल के अंदर टीयर फिल्म होती है उसकी स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है जो हमारी बेसल सेल होती है, द बेसल सेल्स आर द ओनली वन कैपेबल ऑफ माइटोसिस। जो हमारी बेसल सेल्स होती हैं वो ओनली वन है जो कैपेबल होती हैं माइटोसिस के लिए। कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस करती हैं ये न्यू सेल्स दैट माइग्रेट एंड डिफ्रेंशिएट इनटू सुपरफिशियल सेल, जो कि आगे चलकर माइग्रेट हो जाती हैं और डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं सुपरफिशियल सेल्स में। नेक्स्ट है जो एपिथेलियम है इज़ अबाउट 50 माइक्रॉन्स थिक। ये 50 माइक्रॉन्स थिक मतलब मोटी रहेगी। नेक्स्ट है हमारी बोमेंस लेयर। बोमेंस लेयर कैसी होती है, ये थिन होती है, डेंस फाइबर्स शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू दैट लाइज बिटवीन द एपिथेलियम एंड द स्ट्रोमा। मतलब ये है कि थिन होती है, डेंस फाइबरस शीट होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो लाई करती है किसके बीच में, एपिथेलियम के और स्ट्रोमा के। नेक्स्ट है इट इज़ अबाउट 8 to 14 माइक्रॉन थिक। मतलब ये 8 से 14 माइक्रॉन थिक रहेगी, मोटी रहती है। नेक्स्ट है हमारी स्ट्रोमा। जो स्ट्रोमा है वो सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर होती है कॉर्निया की। इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ कोलेजन फाइबर्स। मतलब ये कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है दैट प्रोवाइड द कॉर्निया, जो कॉर्निया को प्रोवाइड करता है विद इट्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक्चर, जो कॉर्निया को स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा थिकेस्ट लेयर होती है कॉर्निया की। नेक्स्ट है द स्ट्रोमा इज़ अबाउट
500 माइक्रॉन्स थिक। जो हमारी स्ट्रोमा होती है वो 500 माइक्रॉन्स थिक रहेगी। द ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ कोलेजन फाइब्रिल्स इज क्रूशियल फॉर द कॉर्नियाज ट्रांसपेरेंसी। कॉर्निया की ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए कोलेजन फाइब्रिल का अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्रूशियल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी डुआस लेयर। इट इज़ डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर हरविंदर डुआ। मतलब ये एक ऐसी लेयर है जिसको डॉक्टर हरविंदर डुआ ने डिस्कवर किया था। ये काफ़ी बाद में डिस्कवर हुई है, ये पहले नहीं थी, पहले 5 लेयर्स ही थी, बट 2013 में इसको डिस्कवर किया गया है। ओके, सो इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है ये। एंड द लास्ट इज इट इज़ डिस्कवर्ड इन 2013, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 2013 में डॉक्टर हरविंदर डुआ ने डिस्कवर किया था इसको, इसीलिए इसका नाम है डुआस लेयर। ओके, वो एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है हमारी डेसिमेंट मेम्ब्रेन। अ थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन डेट सेपरेट्स द स्ट्रोमा फ्रॉम द एंडोथेलियम। ये एक थिन और इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, सेपरेट करती है, अलग करती है स्ट्रोमा को फ्रॉम द एंडोथेलियम से। जो हमारी लास्ट लेयर है एंडोथेलियम, उससे स्ट्रोमा को अलग करती है। इट ग्रेजुअली थिकन्स थ्रू आउट द लाइफ। मतलब ये लाइफ के साथ धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे थिक होती रहती है। ओके, जो हमारी लास्ट है डेट इज एंडोथेलियम, द इनर मोस्ट लेयर। ये इनर मोस्ट लेयर होती है। सबसे आउटर मोस्ट कौन सी थी, एपिथेलियम। एंडोथेलियम जो रहेगी वो इनर मोस्ट रहेगी। रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉर्नियास हाइड्रेशन। ये क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होती है मेंटेन करने के लिए कॉर्निया के हाइड्रेशन को एंड ट्रांसपेरेंसी को भी, बाय पंपिंग आउट एक्सेस फ्लूइड। मतलब जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको पंपिंग आउट करने के थ्रू, राइट। नेक्स्ट है द एंडोथेलियन सेल्स आर अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ये सेल की एक सिंगल लेयर होती है। जो हमारी एंडोथेलियन सेल्स है, ये सेल्स की एक सिंगल लेयर होती है। नेक्स्ट है द बैक ऑफ द एंडोथेलियम इज बाथ इन द क्लियर एक्वस ह्यूमर। जो एंडोथेलियम का बैक होता है वो बाथ होता है कहाँ पर, इन द क्लियर एक्वस ह्यूमर में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फंक्शन, जो हमारे कॉर्निया के फंक्शन है। फर्स्ट है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मतलब इसका फर्स्ट जो फंक्शन रहेगा डेट विल बी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द कॉर्निया बैंड्स एंड रिफ्रैक्ट लाइट। कॉर्निया जो होती है वो बैंड हो जाती है और लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन फोकसिंग लाइट ऑन टू द रेटिना। रेटिना के ऊपर लाइट को फोकस करने में ये एक क्रूशियल रोल प्ले करेगी, एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। द कॉर्निया प्रोटेक्ट द डेलिकेट स्ट्रक्चर ऑफ द आई फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन। जो कॉर्निया है वो प्रोटेक्ट करती है डेलिकेट, जो कोमल स्ट्रक्चर होती हैं आई बॉल के, उनको इंजरी से और इन्फेक्शन से। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी। द कॉर्निया मस्ट रिमेन ट्रांसपेरेंट टू रिफ्लेक्ट लाइट प्रॉपरली। कॉर्निया जो होती है वो ट्रांसपेरेंस ही होनी चाहिए ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके प्रॉपरली। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो वो लाइट को प्रॉपरली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी। नेक्स्ट आ जाती है हमारी ब्लड सप्लाई, जो बेसिकली मैं आपको ऊपर ही बता चुकी हूँ। कॉर्निया जो होती है वो हमारी अवेस्कुलर स्ट्रक्चर है। ओके, ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती हैं। वेस्कुलर इन द सेंस जिसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, बट अवेस्कुलर की बात हम कर रहे हैं क्योंकि हमारी कॉर्निया जो है अवेस्कुलर स्ट्रक्चर, मतलब ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती। Small loops derived from anterior ciliary vessels invade its periphery for about 1 mm and provide nourishment. Next है हमारी nerve supply. It is supplied by long and short ciliary nerves from the ophthalmic division of trigeminal nerve. नर्व सप्लाई कहाँ से होगी, इट इज़ सप्लाइड बाय लॉन्ग एंड शॉर्ट, जो हमारी सीलियरी नर्व रहेंगी उससे सप्लाई लेगी फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक डिवीज़न ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। बेसिकली हमारी जो आईबॉल होती है उसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्राइजेमिनल नर्व की, क्योंकि कॉर्निया जो है वो अपनी नर्व सप्लाई उससे ले रही है। लेकिन अगर हम बात करें क्रेनियल नर्व्स की तो हमारी टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स होती हैं। नेक्स्ट है इट इज़ सप्लाइड बाय लॉन्ग एंड शॉर्ट सीलियरी नर्व्स फ्रॉम द ऑप्थेल्मिक डिवीज़न ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। यहाँ पे हमारी नर्व सप्लाई जो है वो फिनिश हो जाती है। ये हमारी स्ट्रक्चर है कॉर्निया की, जो मैं आपको ऊपर पहले बता चुकी हूँ, एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो लेयर है हमारी दैट इज़ एपिथेलियम, सेकंड जो है दैट इज़ बोमेंस, थर्ड वन इज़ स्ट्रोमा एंड फोर्थ जो है हमारी डुआस है, फिफ्थ लेयर इज़ डेसिमेंट मेम्ब्रेन एंड द लास्ट इज़ एंडोथेलियम।
ओके, सो इस तरह की स्ट्रक्चर जो है हमारी वो दिखाई देती है अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो।